इस बीच एक और बड़ी खबर है। करारी हार के बाद लालू परिवार में भारी फूट जारी है। बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से रिश्ता तोड़ा। रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ने का भी ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं, उन्होंने ही मुझे निकाला है। संजय और रमीज का नाम लेंगे तो गाली दी जाएगी, मारा जाएगा, ये कहा है उन्होंने। रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें रमीज के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हुए चौंकाने वाले दावे किए गए। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि रोहिणी जिस रमीज का जिक्र कर रही है वो कोई साधारण शख्स नहीं बल्कि रमीज नेमत नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि बेहद विवादास्पद बताई जा रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट जिस तरीके से सामने आया, इसने कई बड़े सवाल लालू परिवार के ऊपर खड़े किए हैं। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो उससे पहले तेज प्रताप यादव जो हैं उन्हें पार्टी परिवार से निकाला गया था, परिवार से बाहर हुए थे वो, और अब रोहिणी आचार्य ने परिवार से बाहर होने का जिक्र किया। उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी ऐलान किया। तो करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य का यह पोस्ट और रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से ये गंभीर आरोप लगाए हैं वो भी अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ, ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ने का भी ऐलान जो है वो सामने आया। बड़ा फैसला, पूरा लालू परिवार हिला। चुपचाप लालू देखते रह गए। पहले तेज प्रताप, अब रोहिणी चले गए। पिता लालू को दी थी किडनी, अब लालू तेजस्वी से ही ठनी। रोहिणी आचार्य का एक्स पर आया एक पोस्ट, पहले आप भी पढ़िए। आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसओनिंग माई फैमिली। दिस इज वॉट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम्स। यानी मैं राजनीति छोड़ रही हूं और लालू परिवार को अपना मानने से इनकार कर रही हूं। ऐसा करने के लिए मुझे संजय यादव और रमीज ने कहा था और मैं सारी गलती अपनी मान रही हूं। हर एक लाइन में गुस्सा, नाराजगी, चिढ़, किसी को कुछ न कह पाने का मलाल और लालू राबड़ी की चुप्पी पर बड़ा सवाल। तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज पर सीधा आरोप कि उन्होंने परिवार तोड़ दिया। क्या पिता को किडनी देने वाली, अपने परिवार पर जान छिड़कने वाली रोहिणी का ऐसे परिवार छोड़ने का सार्वजनिक ऐलान करना लालू परिवार पर गंभीर सवाल नहीं खड़े करता? सोचिए, क्या लालू राबड़ी को तेजस्वी मोह ने अंधा कर दिया है? क्या लालू राबड़ी को तेजस्वी ने अपने काबू में कर लिया है? क्या तेजस्वी के करीबियों को लालू राबड़ी कुछ नहीं कह सकते? क्या तेजस्वी अपने परिवार को जानबूझकर तोड़ रहे हैं? पिता को किडनी देने वाली बेटी ने पिता का ही परिवार क्यों छोड़ दिया? सवाल इतने हैं कि उसकी फुसफुसाहट अब बिहार के लोगों की जुबान पर भी है। विरोधी घर का मामला बताकर भी लालू को सुनाने से चूक नहीं रहे हैं। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य की घर से नाराजगी और दोनों की जुबान पर एक ही नाम, संजय यादव। क्या हरियाणा का ये दोस्त तेजस्वी की जिंदगी पर भारी पड़ चुका है? क्या संजय यादव के लिए तेजस्वी अपना परिवार तक तोड़ने के लिए तैयार हैं? जिनके साथ बचपन बीता, जिनकी गोदी में खेले, उन्हें ही तेजस्वी जब ऐसे जाने दे रहे हैं, अपना परिवार ही टूटने दे रहे हैं, तो क्या बिहार उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानेगा? समूचा घटनाक्रम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहिणी आचार्य जी को मैं, लालू जी को, यूं तो पूरे परिवार को जानता हूं। हम लोग 20 या 30 साल साथ रहे हैं, लेकिन एक बेटी के द्वारा जिसने पिता के लिए किडनी दान की हो, उसका नाराज और निराश होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पारिवारिक मामला है, उसमें मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन
जो लालू जी ने जो जन आरजेडी बनाई थी, उसमें जिस तरह से निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, ये उसका भी नतीजा है। और उनकी सुपुत्री खुद राजनीति से संन्यास लें, जिन्होंने पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और दूरी बना लें, ये आने वाले भावी जो खतरे और संभावनाएं हैं उसको भी दर्शाता है। यद्यपि मैं उनके परिवार के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए, जो आने वाली राजनीति है उसमें परिवार में बिखराव होगा, और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ सेंटर हैं उनके विरुद्ध जिस तरह का वातावरण पूरे आरजेडी में बना है, उसके नतीजे भी आरजेडी के नेतृत्व को देखने और भुगतने पड़ेंगे। तेज प्रताप की एक फोटो बाहर आई और तेज प्रताप को परिवार और 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। तेज प्रताप इसे साजिश करार देते रहे, जयचंद का जिक्र करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और उसका नतीजा बिहार के चुनावों में दिख गया। खुद तो चुनाव हारे ही, लेकिन तेजस्वी की छवि को भी नुकसान पहुंचा दिया। जो भाई का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, ये सवाल उठे। तेज प्रताप निकाले गए और रोहिणी ने छोड़ दिया। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि मीसा भी नाराज है। नाराजगी, धोखा, मौका, सियासी परिवार में बहुत कुछ एक साथ चलता रहता है। उसे समझने और समझाने के लिए पहले किसके पास क्या है वो समझिए। लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेजस्वी आरजेडी के घोषित उत्तराधिकारी सीएम उम्मीदवार थे। रोहिणी छपरा से चुनाव लड़ी, हारी, पद का शायद इंतजार। मीसा सांसद। तेज प्रताप पार्टी से बाहर, तेजस्वी को नुकसान पहुंचाया। अब एक कारण यह भी हो सकता है, जैसे अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने से शिवपाल भड़क गए थे, वैसे ही तेजस्वी के उत्तराधिकारी बनने से तेज प्रताप और रोहिणी भड़क गए हों। एक कारण यह भी हो सकता है कि तेज प्रताप चुनाव में अपने उम्मीदवार न उतार पाए, इसलिए उन्हें चुनाव से पहले बाहर कर दिया और रोहिणी के कहने पर भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा तो वो भड़क गईं। वैसे भी सियासी परिवारों की सियासत तो अलग होती ही है। आपको क्या लगता है, रोहिणी ने अपना मायका क्यों छोड़ दिया? सोचिए। तो जिस तरीके से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, करारी हार के बाद लालू परिवार में फूट देखने को मिली है। बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ने का भी ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं, उन्होंने ही मुझे निकाला। संजय रमीज का नाम लेंगे तो गाली दी जाएगी, मारा जाएगा, ये कहा है रोहिणी आचार्य ने। और रोहिणी आचार्य का ये बयान अब चर्चा में बना हुआ है और लालू परिवार के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट जो है वो भी शेयर किया था। लालू परिवार में फूट जो है लगातार जारी है।